हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आने वाला बोर्ड एग्जाम 11th का बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, क्या आपको पता है? नहीं पता होगा। आज हम लोग इस वीडियो में मित्रों, जी हाँ, हिस्ट्री के क्लास 11 हिस्ट्री सब्जेक्ट के वेरी वेरी इंपोर्टेंट 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि मैं वही क्वेश्चन पढ़ाता हूं जो एक्सपेक्टेड हो, ठीक है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन हो, ठीक है। मैं क्वेश्चन को बहुत ही रिसर्च और एनालाइज करके ही मैं आप लोगों के साथ क्या करता हूं, शेयर करता हूं। तो चलिए बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो आज का पहला प्रश्न क्या है मित्रों, यहां पर देखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता में पहली ज्ञात भाषा क्या थी? जी हां, आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री का पार्ट 1 चैप्टर मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसमें हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो मैं आपको बता दूं, मेसोपोटामिया में जो 3 तरह की भाषा बोली जाती थी, जिसमें सबसे पहले जो भाषा बोली जाती थी वो भाषा बोली जाती थी सुमेरियन की भाषा, ठीक है। फिर क्या हुआ, 2400 ईसा पूर्व में जब असुर लोग उसमें आए, उसमें असुर लोग प्रवेश किए, तो वहां पर असरिया भाषा को लोग बोलने लगे। फिर 1400 ईसा पूर्व में वहां अगदी लोग आए, तो अगदी लोग फिर अपना भाषा अगदी भाषा को बोलने लगे। तो इस प्रकार मेसोपोटामिया की सभ्यता में 3 तरह की भाषा बोली जाती थी, सुमेरियन की भाषा, अरामाइक की भाषा और अगदी की भाषा। आई होप कि आप लोगों को पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, ठीक है। तो देखो पहला प्रश्न क्या पूछा था हमसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में पहली ज्ञात भाषा क्या थी? सुमेरियन की भाषा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं बहुत ही सरल शब्द में समझा दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे और एग्जाम में तहलका मचाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें मित्रों, यहां पर देखो, चीनी क्रांति कब हुई थी? जी हाँ, चीनी क्रांति कब हुई थी? तो सबसे पहले आप कमेंट में बताइए कि चीन की क्रांति कहां हुई थी। आई एम सॉरी, ठीक है, चीनी क्रांति कहां हुई थी? तो देखो चीनी क्रांति की यदि हम लोग बात करें मित्रों, तो इसमें क्या हुआ था ना, मंचू राजवंश का मतलब शासन व्यवस्था चल रही थी। चीन में क्या हुआ था, पहले मंचू राजवंश का शासन व्यवस्था चल रही थी, जो कि मंचू राजवंश बहुत ज्यादा कह सकते हैं क्रूर शासक था। वो लोगों के ऊपर हमेशा अत्याचार करता, अधिक मात्रा में उससे टैक्स लेता, ठीक है, और जो उसे रोजगार भी नहीं देता, और उसे ना बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी मतलब कठिनाई और बहुत ज्यादा उसे समस्या देता था, ठीक है। वहां के जो स्थानीय लोग उस शासन व्यवस्था से बहुत ज्यादा तंग आ गए थे, ठीक है। उन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, अधिक मात्रा में टैक्स लेता था मंचू राजवंश। तो वहां के जो स्थानीय लोग थे अपना खाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए तरस गए थे, ठीक है। तो इन सब प्रक्रिया को देखते हुए आखिरी में वहां के लोग एक हुए, ठीक है। फिर क्या हुआ, चीनी क्रांति की है, ठीक है। फिर चीनी क्रांति की है, फिर 1911 ईस्वी में चीन की क्रांति हुई। फिर क्या हुआ, चीन में एक गणराज्य की स्थापना होगी, तब से चीन एक गणराज्य वाला राज्य बन गया। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें मित्रों, यहां पर देखो कि इराक कहां स्थित है? जी हाँ, इराक कहां स्थित है? आप लोग पढ़े थे पहला चैप्टर में, जी हाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसमें अभी मेसोपोटामिया की सभ्यता कहां है? इराक में मौजूद है, ठीक है। तो इराक एक्चुअल में है कहां? इराक किस महाद्वीप में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, इराक कहां है मित्रों, तो एशिया महाद्वीप में। कहां है इराक? एशिया महाद्वीप में। आपको पता होगा कि हमारे विश्व में 7 महाद्वीप है। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप है, ठीक है, पूरे विश्व में, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप की यदि हम लोग बात करें तो वो है एशिया महाद्वीप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, जिसके अंतर्गत आवर कंट्री इन इंडिया यानी कि हमारा भारत देश भी आता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है मित्रों, यहां पर देखो, मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? जी हाँ, एक चित्रकार बनाया था किसी ने, जिसका नाम था मोनालिसा, ठीक है। तो वो मोनालिसा चित्रकार को एक्चुअल में किसने बनाया था? तो जी हाँ, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची ने क्या किया था, एक चित्रकार बनाया था जिसका नाम था मोनालिसा का चित्र। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखो, औद्योगिकी क्रांति किस सदी में शुरू हुई थी? ठीक है, मतलब औद्योगिक क्रांति जो था वो कब से कब तक, मतलब कब शुरू हुआ था, ठीक है। औद्योगिक क्रांति किस सदी में क्या हुई थी, शुरू हुई थी? तो यदि हम लोग बात करें औद्योगिक क्रांति में ना, तो यह क्रांति का सबसे पहले समझिए कि औद्योगिक क्रांति एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति मुख्य रूप से क्या होता है, जो बड़े बड़े उद्योग थे, बड़े बड़े कारखाने थे, बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े फैक्ट्रिया को बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है, उद्योग क्रांति कहलाता है, ठीक है। तो जब उद्योग क्रांति कब हुआ ना, देखो 18वीं सदी में कहां हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है।
औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में कहां से होता है? इंग्लैंड से होता है। जिसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि बड़े बड़े फैक्ट्रियां को बढ़ावा देना, ठीक है, तरह तरह मशीन का विकसित करना, किसानों के लिए तरह तरह की बीजे का विकसित करना, ठीक है। तो औद्योगिकी क्रांति से हमें बहुत सारा कह सकते हैं तकनीकी का विकास होता है। तो औद्योगिक क्रांति से बहुत सारे चीज सुधर भी जाते हैं, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, चंगेज खां का बचपन का नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चंगेज खान की यदि हम लोग बात करें तो आज भी जब हम लोग इतिहास की पन्ना को पलटते हैं और चंगेज खान के नाम सुनते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। जी हाँ, इसका जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? रोम। देखो, ये जो चंगेज खान था ये रोम का शासक था, ठीक है, जो कि बहुत ही क्रूर शासक था। इसका जन्म 1162 ईस्वी में होता है, इसका मृत्यु 1227 ईस्वी में हो जाता है, ठीक है। ये जब मरा ना तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जब मैं मरूंगा तो मेरा कब्र को ऐसे जगह दफनाया जाएगा ताकि किसी व्यक्ति को पता ना चले। आज भी इतिहासकार लोगों ने बहुत सारे इसका कब्र को खोजने का कोशिश की, लेकिन आज तक ये प्रमाणित नहीं किए सके हैं कि एक्चुअल में ये चंगेज खान का कब्र को कहां पर दफनाया गया था। ये जब व्यक्ति मरा तो अपने साथ 40,000 सैनिकों को अपने साथ ले गया। आप सोच सकते हैं कि ये किस प्रकार से अपने 40,000 सैनिकों को मरते मरते अपने साथ ले गया, ठीक है। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग मेन पॉइंट में आएंगे, ठीक है। चंगेज खान का बचपन का नाम क्या था? तो तेमुजिन था, ठीक है। चंगेज खान का एक पुत्र था जिसका नाम था ओगोदोई। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, मंगोल गणराज्य कब बना? ठीक है, मंगोल जो है, मंगोल कहाँ है? तो रोम में है, ठीक है। रोम में जो मंगोल है, तो मंगोल एक गणराज्य, एक राज्य के रूप में कब विकसित हुआ? तो जी हाँ, 1921 ईस्वी में क्या हुआ? मंगोल एक राज्य के रूप में विकसित हुआ, ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद कर लेंगे तभी एग्जाम हॉल में जाइएगा, तहलका मचाना है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, तुर्की ने कुस्तुतुनिया पर कब विजय पाई? ठीक है, मतलब जो तुर्की है वो कुस्तुतुनिया को अपने युद्ध के बल पर, अपने रणनीति के बल पर कब जीता? तो आपको पता होगा मित्रों, 1493 ईस्वी में क्या किया? तुर्की जो है वो कुस्तुतुनिया पर विजय पा ली युद्ध में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, फाइक क्या था? जो फाइक था वो क्या था? तो फाइक एक प्रकार का जहागीर था, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फाइक क्या था? तो एक प्रकार का जहागीर था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, रोमन साम्राज्य किस महाद्वीप में फैला था? जी हाँ, रोमन साम्राज्य जो कि विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य कह सकते हैं, ठीक है, जो कि 3 बड़े बड़े महाद्वीप में फैला था, ठीक है। रोमन साम्राज्य के शासक थे अगस्टस, ठीक है, जिसके नाम अगस्टस थे, जिसके नाम पर अगस्त का महीना पड़ा है, यह बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि रोमन साम्राज्य जो था वो किस किस महाद्वीप में फैला था? तो मैं आपको बता दूं, ये 3 महाद्वीप में फैला था। पहला एशिया, दूसरा क्या यूरोप, तीसरा अफ्रीका, ठीक है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका में ये तीनों महाद्वीप पर ये साम्राज्य फैला था, जो कि बहुत ही बड़ा साम्राज्य था कह सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो मैट्रिक जो बोर्ड एग्जाम का हल्का मचाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।